कि जब अरशद ने वो फेंका, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, आपने 90 मीटर कभी नहीं डाला था, लेकिन आपके जहन में क्या जा रहा था? मन में था कि कर दूंगा? शायद आज का वो दिन था और आज ज़रूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब? मतलब मैंने कभी इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज़ आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज़, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से। पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान में भी ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्टर 32 इयर्स पाकिस्तान गोल्ड जीतेगा। अगर वो अरशद नदीम गोल्ड टाइटल विन करने में कामयाब होते हैं तो आफ्टर 32 इयर्स बाद जो है ना वो पाकिस्तान के पास गोल्ड आएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती है जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के। तो उस बंदे को उसका ऐसा इस्तकबाल किया जाए और ये इस्तकबाल करें और ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद, और यकीन करें ये हमारी पहचान, अगर उसने ये कारनामा किया है। लास्ट टाइम वो फर्स्ट पे थे जी बिल्कुल। ये नीरज चोपड़ा जो है बहुत बड़ा नाम है, और जब ये लास्ट टाइम जीते थे तो इंडिया की गवर्नमेंट ने और इंडिया की जो क्राउड है उन्होंने जो है बड़ा हीरो तस्लीम किया था। और नो डाउट कि अगर इस दफा भी जीत जाते 200 तक वो उनका कोई मुजस्समा बना देते हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया की आवाम जो है वो स्पोर्ट्स लवर है। हाँ, स्पोर्ट्स लवर है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को जीतना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेट नहीं हो सका, और वह गोल्ड मेडल पाकिस्तान के झोले में जाकर गिरा, और वह ज़िंदगी में पहली बार इस खेल में गोल्ड मेडल जीते और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल पर ही अटक गए। पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा हो रही कि हमने भारत को पेल दिया, हमने तो भारत को हरा दिया। नीरज चोपड़ा जो कि नंबर 1 एथलीट हैं, उनके पीछा करने पे हमने जीत लिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान मीडिया पर इस वीडियो के बारे में उनका क्या राय है, इस पर क्या वो रिएक्शन देते हैं। तो वही है कि कंडीशन अपने फेवर में नहीं थी, शरीर भी थोड़ा सा जो होना चाहिए फिट वो नहीं था। फिर भी थ्रो से मैं खुश हूँ कि थ्रो फिर भी ठीक निकल गई। पर जब अरशद ने थ्रो लगाई तो सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया और सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूँगा। तो आज भी नहीं हुआ। तो अभी वो होना कब है वो देखते हैं, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त था आज, और वही है कंट्री के लिए मेडल जीतता है तो उसकी खुशी है। नहीं, हम बहुत बहुत प्राउड है। इंडिया पाकिस्तान जब भी कोई मुकाबला होता है किसी भी फील्ड में, हम कहते हैं भाई किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से ना हारो। आप कभी ऐसी बात सोचते हो या ये सिर्फ बाहर की बातें हैं? मैं वही कहना चाहूँगा जी अपने देशवासियों से कि ऐसा पहली बार हुआ है। जब अरशद के साथ मैं 2016 से खेल रहा हूँ, हमेशा ऊपर वाले ने अपना साथ दिया है, हमेशा। आज पहली बार हुआ है कि अरशद जीता है, और स्पोर्ट्स ने हमको ये सिखाया कि क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में वही है, हार के फिर धीरे धीरे जीतते, फिर स्टेट में जीते, नेशनल में जीते, फिर इंटरनेशनल तक आए। तो आज शायद अरशद का दिन था और ये हमको एक्सेप्ट करना है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है, और कंपटीशन भी काफ़ी टफ था, थ्रो भी अच्छी लगाई। लेकिन वही है कि आगे फिर हम खेल लेंगे, फिर ये तो सिलसिला जारी रहेगा और कंपटीशन हमारे होते रहेंगे। पर वही है कि जो आज मन में थी कि मुझे लगा था कि हाँ आज मैटर करता है और आज निकाल लूँगा थ्रो, तो वो कहीं ना कहीं वो शायद नहीं हो पाया। और ये चीज़ मेरे स्पोर्टिंग करियर में जो आज का दिन है, मतलब कल जो कंपटीशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है कि मुझे आगे अच्छा थ्रो करने के लिए प्रेरित करेगी, और इसके बाद और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं। आखिरी सवाल, अगर हम इतिहास उठा लें तो सिर्फ आंकड़ों पे ही नज़र डालें तो आपसे सफल कोई भारतीय एथलीट रहा ही नहीं है। आपको लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट एवर। जब आप ये बात सुनते हैं आपके जहन में क्या होता है? नहीं देखो जी, आप सभी को लग रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है, और वो जब तक नहीं होगा, जब तक शरीर साथ देगा, मैं ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा, और अपनी कंट्री को जितना ऊपर लेके जा सके और ज़्यादा लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो करनी है, और वो चाहे डिस्टेंस लगा लो, बिल्कुल मेडल हम बोल सकते हैं, लेकिन जेवलिन में क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस वाला कंसिस्टेंसी जो है, अच्छी बात है कि मेरी 88-89 तक बनी रही, लेकिन अभी टाइम आ गया उस कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का, और ये चीज़ बदलेगी अभी ज़रूर बदलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, अरशद नदीम को जानते हैं आप? आई थिंक सो, मेरा ख्याल वो जो थ्रो फेंकते हैं, जो स्टिक की, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल जेवलिन थ्रो से कहते हैं। जेवलिन थ्रो। और अभी आपको पता है वो कहाँ पे मौजूद हैं?
अब वो मेरा ख्याल है ओलंपिक्स में गए हैं जो पेरिस में हो रहे जी हैं। बिल्कुल। और अब मैं आपको मेन टॉपिक और बड़ी खुशी की खबर बताता हूं कि अरशद भाई ने वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 92.97 की थ्रो करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, वाकई ये सही बात है। मैं यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है। नहीं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी देर हो गई है। ये देखिए, मैं अभी तक नंबर 1 पे हैं और मतलब समझ लें कि ये तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा मिरेकल सेलिब्रेट है। करें? मैं सेलिब्रेट, मेरी खुशी की इंतहा मैं आपको बता नहीं सकता, और मेरे वो अंदर जो जज्बात हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता ठीक है। कि जो हमारा जो स्पोर्ट्स में हाल हुआ है। ठीक है। और अगर हम क्रिकेट में देखें, ओ। T20 हम हार गए, ठीक है। वर्ल्ड कप में हम हार गए, लेजेंड्स हार गए, वुमेन्स टीम हार गई, क्रिकेट हॉकी तो का क्या हाल है। ऐसे ही। और आप देखें और तो मेरा ऐसी ख्याल है सूरत-ए-हाल अगर में। इस सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है जो मेरी खुशी है ठीक वो है। मेरा ख्याल काबिल दीद है, और मैं उसका इजहार नहीं कर सकता। कैसे उसे आप मैं कहता हूँ सेलिब्रेट उस करें? बंदे को उसका ऐसा इस्तकबाल ये किया फ्लैग जाए भी- और ये इस्तकबाल करें, और ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद, वाकई। और यकीन करें ये हमारी पहचान, अगर नहीं, उसने नहीं, ये कारनामा किया है। मैं कहता हूँ ये कारनामा तो किया, पूरी दुनिया को पता है इस चीज का। देखें, जब कोई खुशी की खबर आती है तो इस तरीके से पाकिस्तानी जी खुशी के बिल्कुल, हम साथ सेलिब्रेट करते हैं ठीक है। और हमारी वो खुशी काबिल दीद होती है, No और doubt। वो हमारे लिए ईद का समा होता है। और मैं ये समझता हूँ इससे बड़ी सेलिब्रेशन हमारे लिए नहीं हो सकती। नो डाउट। अब कुछ लोग ये कहते हैं यार सुहेब चौधरी हमेशा नेगेटिव खबर, हमेशा मायूसी की खबर ही पाकिस्तान को नहीं, ये लेके तो बहुत डिस्कस बड़ी करता है। खुशी की खबर है। मैं कहता हूँ देखें, जब कोई अच्छी खबर आएगी तो मुझे खुद खुशी होगी, एज ए पाकिस्तानी मैं उसे सेलिब्रेट करूंगा। मैं खुद कहता हूँ कि आज अरशद नदीम भाई ने वाकई में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे किया है। पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान से भी स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं और अपना नाम बनाते हैं। मुझे ये बताएं, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने यहाँ पे कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, अच्छी बात है, खुशी हुई है। जाहिर है हम खुशी, हम No doubt। पाकिस्तानी हैं, ठीक है। मुहिब्बे वतन है। हमारी खुशी तो तब होती है ना, देखें जब कोई कारनामा करता ठीक है, है। और वो स्पोर्ट्स में आपको पता जो हाल हो गया हमारा। ठीक है, इससे अरशद भाई पहले को मैसेज क्या देना चाहेंगे? अरशद भाई मैं आपको सलाम करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं ठीक है। कि जो आपने कर दिखाया है, और पूरी दुनिया को आपने एक हैरान मैसेज दिया और हैरान कर दिया है कि पाकिस्तान में भी ये हो सकता है। ठीक है। और जो हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्की हालात, ठीक और है। जो महंगाई में जो लोग चक्की में पिसे हुए हैं, हाँ। और जो ये मेरा ख्याल है ये हमारे लिए खुशी, हमारे लिए खुशी की काबिल बात। दीद खुशी है, ठीक है। और इसका इजहार मेरे पास शायद अल्फाजों में नहीं हो ठीक है, सकता। जब वो वापस आएंगे पाकिस्तान में कैसा वेलकम, क्या कैसा मेरा किया ख्याल है हमारी पूरी गवर्नमेंट को और पूरी पब्लिक को हाँ। उस बंदे का अजीमुल शान इस्तकबाल करना चाहिए, वेलकम और ऐसा करना। इस्तकबाल हो कि जो पता चले और उस बंदे को पता चले कि मैं कुछ काम करके आया हूं। पाकिस्तान के लिए कुछ करके आए। पाकिस्तान का नाम रोशन उसने ठीक किया है। अभी मैं एक चीज और भी क्लियर करता चलूंगे, जो अरशद नदीम भाई हैं, अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो एक मतलब मियां वाली से वो बिलोंग करते हैं। एक बहुत ही, ना लाहौर, ना इस्लामाबाद, ना कराची, ऐसे कोई मेन स्ट्रीम एरिया में नहीं रहते। वो रहते हैं बैकवर्ड एरिया में, और अपने तौर पे उन्होंने जो एफर्ट की, अपने तौर पे प्रैक्टिस की और यहाँ तक जा पहुंचे बड़ी हैं। बात है, मैं क्या नहीं समझते हैं उनके बाद अब बहुत से लोग जेवलिन थ्रो में आएंगे पाकिस्तान से, बहुत से लोगों में, यूथ में, नौजवानों में ये जोश। अब पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज थे हाँ। उन्होंने इनकी जो है वो बड़ी हौसला अफजाई की थी। ठीक है। इवन कि उनको जो है फाइनेंशियली भी बड़ा सपोर्ट किया था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। तो लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से उतनी सपोर्ट हमें देखने को नहीं हाँ, मिलती जितनी obviously। क्रिकेट को, जितनी हमारे दूसरे प्लेयर्स को देखने को। ऑब्वियसली पाकिस्तान में बेसिकली क्रिकेट को जो सपोर्ट किया जाता है वो और किसी गेम को सपोर्ट नहीं किया ठीक है। जाता, और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से वो जीत गए हैं। ऐसे ही तो है। इंशाल्लाह जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी उनको, और आवाम की दुआएं भी उनके अब हाँ, साथ हैं। मैं कहता हूँ इस दफा जब वो जीत के पाकिस्तान में आएंगे, एक अपना ही अलग ही समा होगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्हें यहाँ पे जो उनसे वेलकम किया जाएगा। सर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही बनाया, साथ पाकिस्तान में 32 साल बाद, ऑलमोस्ट 32 साल बाद कोई ओलंपिक से मेडल आ रहा है पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े फख्र की बात है पूरी कौम के लिए। ठीक है। और ये हम सब की दुआएं हैं, और ये उनके उनकी वालिदैन मेहनत है। की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है। ठीक है। लेकिन दुआ जो है वो बड़ा असर रखती है, ऐसे और ही। जब इस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आपकी एफर्ट इतनी शामिल हो, ठीक है। तो फिर तो आपका जितना बनता है। अच्छा, साथ एडिटर को मैं बोलूंगा कि साथ फोटोज वो लगाएं कि जब वो ओलंपिक्स के लिए गए थे तो उनके घर में, उनके विलेज में प्रॉपर जो उनसे मीटिंग्स वगैरह, और वहाँ के जितने भी लोग थे वो बैठ के दुआ कर रहे थे। नो डाउट दुआ अपनी जगह एक असर रखती है, और दूसरे नंबर पे मेन जो एफर्ट होती है वो खिलाड़ी की होती है। सर इंडिया के जो अभी प्लेयर हैं, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे इस टाइम, उनके लिए क्या कहना आई थिंक चाहिए? लास्ट टाइम वो फर्स्ट पे थे। जी बिल्कुल। तो ये नीरज चोपड़ा जो बड़ा है नाम है। बहुत बड़ा नाम है, और जब वो ये लास्ट टाइम जीते थे तो इंडिया की गवर्नमेंट ने और इंडिया की जो क्राउड है उन्होंने हीरो- जो है बड़ा
हीरो तस्लीम किया था। और नो डाउट कि अगर इस दफ़ा भी जीत जाते 200 तक वो उनका कोई मुजस्समा बना देते हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया की आवाम जो है वो स्पोर्ट्स लवर है, हाँ स्पोर्ट्स लवर है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि अर्शद नदीम साहब जो है उनके लिए हमारी ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह उन्हें आगे मजीद जो है वो कामयाब करे। और आज मैं देख रहा था कि वो फेसबुक पे कि उन्होंने जो है वो अर्शद नदीम के घर की जो है एक पिक्चर लगाई हुई है। हाँ, मैंने भी वो देखी, सादा था वो। ऑब्वियसली तो वो बता रहे थे कि ये इस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं और आज पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल रहे हैं। तो ये तो बड़े फख्र की बात है कि वो जीत गए हैं। उनकी मां की दुआएं कितने यंगस्टर मोटिवेट होंगे, देखिए कितने लोग इस गेम में आएंगे। बहुत से लोग हैं, देखें हम थोड़े एजुकेटेड हैं, हमें पता है जेवलिन थ्रो ये गेम है। आपको लगता है आम जो हमारे गली मोहल्लों के लड़के हैं उन्हें पता होगा कि जेवलिन थ्रो भी कोई गेम है? बेसिकली जेवलिन थ्रो जो है, हम सादा अल्फाज में कहें तो नेज़ाबाजी है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट और जितने भी जो स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने वाले इदारे हैं, अगर वो अर्शद नदीम को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, तो इससे जो जितने भी पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं उनको जज्बा मिलेगा ना, उनको जो है वो बड़ा मोटिवेट हो गए उनसे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान में जो है वो जेवलिन थ्रो जो है बहुत ज़्यादा निकल जाए। हो गया। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव वे में इन्होंने ये बात की है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोगों को ये लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो और आप ये समझ जाओ कि भाई मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, नहीं, प्रैक्टिकली कुछ करना है कि दुनिया में पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज जाए, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो, तो वो अर्शद नदीम की तरह परफॉर्मेंस करके आपको ये करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, नीरज चोपड़ा की मां है जो नदीम के लिए भी बोल रही थी कि यह भी हमारे बेटे जैसा है, नदीम जीते या फिर हमारा बेटा जीते एक ही बात है। और दूसरी तरफ यह पाकिस्तान है जो कि भारत के बारे में आपको बताया है, वो क्रिकेट भी अगर गलती से भारत के जीत जाते हैं तो जो कभी कभी होता है, कभी एक दो जीत गए होंगे तो आपको याद होगा कि उसका जो एक पता नहीं कौन सा नेता था, उसने बोला था कि यह इस्लाम की जीत, हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत को फतेह हासिल कर ली और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब की जीत। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा की मां है जो कि अपने बेटे के जैसे ही उसको मानती है। बाकी नीरज चोपड़ा ने जो भी अपना एफर्ट लगाया वो अपने गेम में अपने मार्क को बीट कर पाएँ, क्योंकि थ्रो उनके रिकॉर्ड था और रात उन्होंने 0.5 मीटर की थ्रो क्रैक करके और नदीम से एक सीढ़ी नीचे रह पाए और उन्होंने गोल्ड जीतकर सिल्वर मेडल जीत। हालांकि अब तक के ओलंपिक पहला सिल्वर मेडल है भारत के। इससे पहले जो 4 मेडल जीते हैं भारत ने, वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत की एक ही बहुत बड़ी कामयाबी, अगर गोल्ड जीता तो वो भी फिर से सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन ठीक है, अगर गोल्ड नहीं जीत पाए तो सिल्वर ही जीते, तो ये भारत के लिए ओलंपिक का अपनी पहला सिल्वर है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या बोलना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।